Good morning, students. Welcome back to your biology class. Today we are going to start our second chapter of second unit, that is respiration in plants, chapter number 7 at page number 55. But before starting our chapter, let us clear the two basic terms, that is breathing and respiration. There is a difference between breathing and respiration. What is breathing? Breathing is just a process which includes inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. Breathing is a small part of respiration. Clear? Respiration and breathing is not the same. Breathing is just a small part of respiration. And what is respiration? It is a chemical process to convert the food we eat into energy by breaking down of glucose. हमारी सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना भी फंक्शन होता है, जो भी काम हो रहा होता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और उस एनर्जी को बनाने का जो प्रोसेस है डैट इज़ अंडर रेस्पिरेशन. क्लियर? रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या कन्वर्ट होता है, जो फूड हमारे अंदर होता है या जो प्लांट्स के अंदर फूड होता है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन करके क्या क्रिएट करते हैं? एनर्जी. डैट इज़ रेस्पिरेशन. Clear? To understand this process, we have a reaction, that is when glucose, this is the formula for glucose combines with oxygen, it gives the end products, that is carbon dioxide, water and energy. जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. क्लियर? जो रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस स्टेप. जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है? जो पायरुवेट है कन्वर्ट होता है एनर्जी में, डैट इज़ द एटीपी. एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में. क्लियर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो हम इस चैप्टर में नहीं स्टडी करेंगे, दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस. इन दिस वी आर स्टडिंग जस्ट दैट रेस्पिरेशन इज़ नॉट टेकन इन अ सिंगल स्टेप. इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें क्या होता है? फर्स्टली क्या होता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं एंड क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज हीट एनर्जी एंड सेकेंड इज एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जो प्लांट के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर जो एटीपी प्रेजेंट होती है, वो जब प्लांट यूज़ करता है उस एटीपी को, उस एनर्जी को जब यूज़ करता है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी में. एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी मीन्स एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट. इसमें क्या होता है? एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का कम हो जाता है. ट्राई मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट एंड डाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट. क्लियर? और जब प्लांट में दोबारा से एनर्जी आती है तो फिर से क्या होता है? जो एटीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी में. क्लियर? ATP is also known as the energy currency of the cell. This is very important. All activities inside a living cell need energy which is available in the form of ATP. किस फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है? ATP के फॉर्म में, as the immediate source. Hence, this chemical compound ATP is described as the energy currency of the cell. Next we have is living organisms show 2 types of metabolic activities. Metabolic activities क्या होती हैं? जितनी भी chemical reactions एक living thing में continue करते हैं, ठीक है, to carry out the process of the life, वो सारी activities, वो सारे chemical reactions किसके अंडर आते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? metabolic activities. ये 2 types के होते हैं. First is anabolic and second is catabolic. जो एनाबॉलिक होता है उसमें क्या होता है? जो एनर्जी पहले से प्रेजेंट होती है उसको कंज्यूम करके नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है. लेकिन जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? एनर्जी बनाई जाती है. कैसे बनाई जाती है? किसी चीज़ के ब्रेक डाउन से. लाइक ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो जो प्रोसेस किसका था? एक रिएक्शन किसकी थी? रेस्पिरेशन की. सो रेस्पिरेशन क्या हुआ? कैटाबॉलिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है? एनर्जी क्रिएट की जाती है. क्लियर?
नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑल्सो नोन एज कंबशन। जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर प्रोसेस है, सेलुलर मीन्स सेल के अंदर होता है। बर्निंग इज नॉन सेलुलर प्रोसेस अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर। इसको कोई एग्जैक्ट या हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये बॉडी टेम्परेचर पे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है टेक्स प्लेस करता है। बर्निंग अकर्स एट हाई टेम्परेचर एट इग्निशन पॉइंट। रेस्पिरेशन अकर्स इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। इसके केमिकल स्टेप्स होते हैं, ये सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। कैरीड आउट बाय एंजाइम्स, क्या इसको कैरी करते हैं? एंजाइम्स। कैरीड आउट बाय हीट। बायोकेमिकल प्रोसेस है, मीन्स लिविंग थिंग्स में होती है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लगती है, ठीक है। एनर्जी इज लिबरेटेड एज एटीपी एंड सम हीट। जो एनर्जी लिबरेट होती है किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी या फिर हीट की फॉर्म में। ऑल द एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट एंड लाइट। जब कुछ बर्न करेगा तो दो ही चीज़ें होती हैं, या हीट या फिर लाइट। नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कोई लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती रेस्पिरेशन में। एंड इन बर्निंग एंड कंबशन लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड।